मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अश-शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़िल कुरान। अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ के बारे में कहते हैं कि ये महीना है, इसमें मैंने कुरान नाज़िल फरमाया। और जहाँ इस नुक्ते को बहुत समझने की बात है कि इस महीने की अहमियत को कुरान में कैसे उजागर किया जाता है कि ये महीना है जिसमें कुरान को उतारा। अच्छा, कुरान के बारे में अल्लाह ताला अपनी कुरान की एक सूरत, कुरान पाक की एक सूरत सूरह रहमान में अल्लाह जहाँ अपनी कायनात पे, दोनों जहानों पे अपनी नेमतों का इजहार फरमा रहे हैं और अपनी नेमतों के बारे में जता रहे हैं, वो है सूरह रहमान। अच्छा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीनो दुनिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, अगर कोई गलती हो जाए तो कमेंट में रहनुमाई कीजिए। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हूँ, जिससे दीन से मोटिवेशन मिली, मैंने सोचा आप तक पास ऑन कर दें। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अब यहाँ पे सूरत रहमान की तरफ हम तरह चलेंगे। सूरत रहमान में अल्लाह ताला सबसे पहले तो अपना एहसान जो जताता है वो जो इस चीज़ पे जताता है कि अर्रहमान, अर्रहमान जहाँ पे मोअज़्ज़िज़ व्यूअर नून आ जाता है, रहमान, ग़ज़बान, आसिफ़ान, आसिफ़न, यानी ये उस चीज़ का इजहार होते हैं अरबी लुग़त में जो इंतहा से ज़्यादा बढ़ी हुई हो, बहुत ज़्यादा। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला सबसे बड़ा एहसान तो ये जता रहा है कि वो अर्रहमान है, यानी उसकी रहमत इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है जैसे फट पड़ेगी, यानी बहुत ज़्यादा। इसका अपोजिट लफ्ज़ आएगा ग़ज़बान। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वापसी में सामरी ने एक बछड़ा घड़ लिया और उसमें से आवाज़ आती थी, लोग उसकी पूजा करने लग गए। जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्तला दी कि मूसा, मेरे मुकर्रर वक्त से तुम पहले क्यों आ गए, तो आपने फरमाया कि या अल्लाह, ताकि तेरी नज़र मुझ तरफ हो, तुम मुझसे खुश हो। तो उस आने की वजह, जल्दी आने की वजह से ये नुकसान हुआ कि सामरी ने वो बुत घड़ लिया, यानी वो गाय बछड़ा घड़ लिया जिससे आवाज़ आती थी और लोग उसकी पूजा करने लग गए। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये बात अल्लाह ताला से सुन के वापस आए तो वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ग़ज़बान, यानी ग़ज़बान आसिफ़न, कि बेइंतहा गुस्से में, इस कदर गुस्से में थे, इस कदर गुस्से में थे कि आपने जिस भाई के लिए अल्लाह ताला ने अपना साथ मांगा, कि जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और कहा कि जाओ तुम फ़िरौन के पास, उसने बगावत की है, उसको राह रास्त पे लाओ, तो आपने मदद तलब की। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो उनके भाई थे, तो उनके ज़रिए, या अल्लाह के इनको भी मेरा साथी बना दे, तो ताकि हम तेरी ज़्यादा तस्बीह बयान करें। इतने गुस्से में थे, ग़ज़बान समझाना चाह रहा हूँ, इतने गुस्से में थे कि उस भाई की दाढ़ी और सर के बाल पकड़ लिए कि मैं तुझे जो छोड़ के गया था, तूने इनको कैसे गुमराह होने दिया। उन्होंने कहा, भाई लोगों को खुश ना कर, दुश्मनों को खुश ना करो। मुझे ये शक पड़ा, ये अंदेशा हुआ कि कहीं ये ना कहें कि तुम आके ये ना कहो कि मेरी उम्मत को मुझसे अलहदा कर दिया, इसलिए मैंने इन पे सख्ती नहीं की। और ये तो यहाँ तक हो गए थे कि मुझे कत्ल करने के दर पे थे। यानी ग़ज़बान इतना बड़ा लफ्ज़ है, इतना ज़्यादा गुस्से की इंतहा ज़ाहिर करता है ग़ज़बान। इसी तरीके से रहमान है। सबसे पहले तो अल्लाह रहमान का एहसान जताता है कि यानी उसकी रहमत अपने बंदों पे ऐसे है जैसे बेइंतहा, जिसका कोई अल्फाज ही नहीं है, फट पड़ने वाली रहमत है, मैं रहमान। दूसरा उसने कहा कि अल्लमल कुरान, कि मैंने तुम्हें कुरान का इल्म दिया।
सबसे पहले कि मैं रहमान हूँ, दूसरा एहसान ये कि अल्लमल कुरान, कि मैंने तुम्हें कुरान अता फरमाया, इल्म अता फरमाया, कुरान का इल्म अता फरमाया। और इस महीने के बारे में अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहुल कुरान, इसमें मैंने कुरान पाक नाजिल किया थी। यानी वो चीज़ जो दूसरा बड़ा एहसान है, इसकी मुनासबत इस महीने से करके इस महीने की अहमियत को उजागर किया और इसका महीने का बेइंतहा तकद्दुस बयान किया, क्योंकि ये महीना होता है जिसमें अल्लाह की रहमत बेइंतहा जोश पे होती है। और इसीलिए चूँकि इस महीने में अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा जोश पे होती है, जैसे आपने सुना होगा ना कि मार्ट में इनमें लूट सेल मची हुई होती है, लगी हुई होती है। इसी तरीके से इस महीने में अल्लाह ताला ने लूट सेल लगा दी। यानी अगर कोई सुन्नत पढ़ेगा तो नफिल पढ़ेगा सुन्नत के बराबर सवाब, सुन्नत पढ़ेगा फ़र्ज़ के बराबर सवाब, फ़र्ज़ पढ़ेगा तो 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। यानी एक नेकी करेगा तो 70 का सवाब मिलेगा। लूट सेल मची हुई है। और इस वक्त अल्लाह की रहमत इतने जोश पे होती है कि अफ्तियार के वक्त या सहरी के वक्त जब खाना हम सामने रख के बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं सहरी के वक्त, तो एकदम अजान होती ही छोड़ देते हैं, तो अल्लाह अपने फरिश्तों से पूछता है, कहता है कि तुम तो कहते थे कष्ट खून बर्पा करेगा, आज ये किसके हुक्म से इन्होंने खाना छोड़ दिया? कहते हैं कि अल्लाह तेरे हुक्म से सिर्फ। और इसी तरीके से अफ्तियार के वक्त अल्लाह की ज़ात कहती है कि जब खाना रख के हम आगे बैठे होते हैं, हलाल रिस्क रख के बैठे होते हैं, तो अल्लाह फ़रिश्तों से पूछता है कि फ़रिश्तों, सब कुछ जानने के बावजूद, चूँकि फ़रिश्तों ने कहा था ना, अल्लाह तो जानता है, फ़रिश्तों ने कहा था कि वो कष्ट खून बर्पा करेंगे और हम तस्बीह बयान करते हैं। तो अल्लाह ये इश्क है बंदे से मोहब्बत है कि वो बुला के पूछ रहा है, तुम तो कहते थे कि ये कष्ट खून बर्पा करेंगे, आज इन्होंने खाना हलाल रिस्क, हराम रिस्क से मना किया, मना हो गया, हलाल रिस्क आज इन्होंने किसकी वजह से छोड़ा? कहते हैं अल्लाह सिर्फ तेरे हुक्म के इंतज़ार में बैठे हैं। तो फिर अल्लाह कहता है कि गवाह हो जाओ कि आज ये जो कुछ मांगेंगे मैं इनको अता करूँगा, जो कुछ कोई बीमार होगा सेहत मांगेगा सेहत दूँगा, रोज़ी मांगेगा रोज़, जो ये मांगेंगे तो वो मैं इनको अता फरमाऊँगा, मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम अल्लाह खा के कहते हैं। तो इस महीने में कुरान नाजिल फरमाया और इसकी एक हदीस, तो इसकी हदीस से उजागर देखते हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मेंबर रसूल पे तशरीफ़ ले गए, पहली सीढ़ी पे कदम रखा, आपने कहा आमीन, फिर कदम रखा दूसरी सीढ़ी पे, आपने कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, कहा आमीन। तो सहाबा ने जब आए तो पूछा या रसूलल्लाह, आपने आज खिलाफ मामूल 3 दफ़ा आमीन आमीन कहा, इसमें क्या राज पिन्हा था? क्या? कहने लगे कि जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील अमी आए, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लम, बर्बाद हुआ वो शख्स जिसने आपका नामे नामी सुना और मैं आप पे दरूद ना पढ़ा। मैंने कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील अमी आए, तो उन्होंने कहा कि बर्बाद हुआ वो शख्स जिसने माँ बाप को बुढ़ापे के आलम में पाया और जन्नत में ना कहा गया। मैंने कहा आमीन। तीसरे सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील अमी हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे या रसूल, बर्बाद हुआ वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और अपनी बख्शिश ना कराई। मौजूद भी ये थोड़ी सी शायद इसकी तरतीब में आगे पीछे हो जाए कि वालिदैन का पहली सीढ़ी पे हो या रमज़ान का दूसरी सीढ़ी पे हो, लेकिन माखज़ुज़ ज़मीर यही है उसका। तो आपने कहा आमीन, यानी फ़रिश्तों के सरदार आमीन कह रहे, फ़रिश्तों के सरदार दुआ कर रहे हैं और अंबिया के सरदार आमीन कर रहे हैं कि उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा लगाएं। तो ये महीना इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इसमें जितनी ज़्यादा नेकियां कर सकते हैं, जितने ज़्यादा अपने, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। अब आते हैं हम दुनिया की तरफ। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, ये तहकीक हुई है 1400 साल बाद कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है सूरज के साथ। जैसे देखो आप पहले दौर में नाश्ते के वक्त अच्छे से अच्छा पाए, सिरी, ये वो फलां पराठे, ये चीज़ें खाया करते थे। उसकी वजह ये है कि उस वक़्त मैदा बहुत तेज़ी से, बहुत ताकत से काम कर रहा होता है। जैसे जैसे दिन गुज़रता जाता है, जैसे इंसान का जिस्म है ना, मैदा भी जिस्म का हिस्सा है, और जैसे जैसे इंसान का जिस्म काम
ज़्यादा करता थक जाता है, इसी तरह मैदा भी थक जाता है। और फिर अगर रात को हम उस पर लोड डालते हैं तो वो सही तरीके से काम नहीं कर। और वो जब सूरज ढलने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाया करते थे, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त सूरज ढल जाता है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंतहाई सुस्त हो जाता है, मैदा सुस्त हो जाता है और फिर वो नुकसानात का सबब बनता है। तो ये तहकीक हुई 12 साल में 12 महीने में 1 महीना ऐसा आता है जैसे जो निज़ाम शमसी की वजह से सिस्टम उल्टा काम करता है। यानी सूरज के वक्त आपका हाजमा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना कम कर देता है, जैसे सूरज ढलता है डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना तेज़ कर देता है। तो वो जब पता तहकीक कराई गई तो उस साल में 1 महीना रमज़ान का होता है। ये दुनिया में कोई चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ऐसी फ़र्ज़ की नहीं जिसका दुनिया में फ़ायदा ना हो इंसान को। आखिरत तो इनाम की जगह है, हर चीज़ का फ़ायदा दुनिया में होता है। अब जैसे हर जिस्म का हिस्सा थक जाता है, पूरे जिस्म का हिस्सा थक जाता है, जिस्म थक जाता है काम करते करते या किसी भी मसरूफ़ियत में, इसी तरह मैदा भी जिस्म का हिस्सा है, उसे भी आराम चाहिए। तो मिसाल में 1 महीना ऐसा आता है उससे मैदे को आराम मिलता है और वो फिर तंदुरुस्त व तवाना हो जाता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो जाता है। तो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ रहा है। अल्लाह हम सब को उसका तक़द्दुस करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह की रज़ा का सबब बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।